हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम नेटफ्लिक्स के डेटा सेट का एनालिसिस करेंगे। ये हमारे पास नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है, जिसकी CSV फाइल हमारे पास हमने यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये डेटा सेट का जो एनालिसिस है उसके मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि हमारे पास कंप्लीट डेटा एनालिसिस हम कर सकें, कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं डेटा सेट जो है उसको लोड कर लेता हूँ, फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को एज pd data is equals to pd डॉट रीड डॉट csv। इसके अंदर हमारे पास नेटफ्लिक्स की जो फाइल है उसका नाम ले लेते हैं, वो हमारे पास है नेटफ्लिक्स। उसका मैंने नाम रखा है डॉट, उसकी एक्सटेंशन है CSV, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं डेटा को। रन करते हैं इसको। ये हमारे पास यूनिकोड डिकोड एरर आ गया है। ये हमारे पास UTF का कोड एरर आया है। अगर आपको UTF के कोड का नहीं पता तो मेरे पास पांडास की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, उसके अंदर जाके आप इस कंप्लीट सीरीज़ को पहले पढ़ सकते हैं ताकि आपको फंक्शंस का और उसके इस्तेमाल का पता हो डेटा सेट एनालिसिस करने से पहले। तो मैं इसको इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कॉमा एनकोडिंग इज इक्वल्स टू लैटिन 1, इसको अगेन रन करते हैं। तो ये हमारे पास नेटफ्लिक्स का जो डेटा सेट है वो लोड हो गया है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले जो बेसिक फंक्शंस है, पहले मैं वो लगा के डेटा सेट की हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का डेटा सेट है। डेटा डॉट, सबसे पहले इसका मैं हेड कर लेता हूँ। हेड का फंक्शन होता है, हेड के फंक्शन के अंदर जब हेड का फंक्शन हम लगाएंगे डेटा के ऊपर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज जो हैं डेटा की वो निकाल के ले आता है हमारे पास। ठीक है, ये 5 रोज आ गई। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं 2 इसके अंदर वैल्यूज़ दे दें, हम कोई 2 मैंने वैल्यू दे दी इसके अंदर, तो ये 2 वैल्यूज़ ले आएगा। जितनी वैल्यूज़ हेड के फंक्शन के अंदर देंगे उतनी वैल्यूज़ ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इसी में हम देख लेते हैं डाटा डॉट टेल का फंक्शन देख लेते हैं। टेल का फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास हेड का फंक्शन है, हेड के फंक्शन में हमारे पास डेटा सेट की टॉप की 2 रोज आ जाती हैं, ये टॉप की 5 रोज आ जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से टेल जो है ये हमारे पास डेटा सेट की लास्ट की जो 5 रोज हैं वो प्रिंट करवा देगा। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये हमारे पास लास्ट से जो 5 रोज हैं वो आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं डाटा डॉट शेप का एक फंक्शन होता है, सॉरी शेप जो ये एट्रीब्यूट है, रन करते हैं तो ये हमारे पास शेप ने इसकी इस डेटा सेट के अंदर 7767 रोज हैं और 11 कॉलम्स हैं। ये हमें इस डेटा सेट इस शेप के एट्रीब्यूट से हमें ये चीज़ मिल गई। इसी के अंदर हम अगर हम शेप की जगह मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ तो साइज़ के साथ हमारे पास तमाम जो वैल्यूज़ हैं फील्ड्स की वो उसकी तादाद आ जाएगी। इसके बाद मैं इसकी कॉलम्स चेक कर लेता हूँ। कॉलम्स वैसे हमने शेप के एट्रीब्यूट से चेक कर लिए थे, लेकिन कॉलम्स के अलग से फंक्शन एट्रीब्यूट लगा के भी चेक कर सकते हैं। इसके हमारे पास ये कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स हैं उनके नाम आ गए हमारे पास। शो आईडी है, कैटेगरी है, टाइटल है, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, रिलीज डेट, रेटिंग, ड्यूरेशन, टाइप, डिस्क्रिप्शन और उसकी ऑब्जेक्ट टाइप आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी हम डाटा टाइप्स अगर चेक करनी हो तो डाटा डॉट डी टाइप्स, डी टाइप्स चेक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाएंगी। जितने हमारे पास कॉलम्स है उसके अंदर जो डाटा है उसकी टाइप क्या है, तो ये हमारे पास सारे कॉलम्स की डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट मेथड है, वो चेक कर लेते हैं डाटा डॉट इन्फो, इसको रन करते हैं तो ये अब हमारे पास इसने हमें दे दिया कि हमारे पास पांडास का डाटा फ्रेम, इसकी टाइप दे दी। उसके बाद इसने हमें इंडेक्स रेंज दे दी। हमें ये हमारे पास है इसकी टोटल जो रॉज हैं वो हमारे पास 7767 है, और यहाँ पे उसकी इंडेक्स की रेंज भी बता रहा है वो 0 से 7766 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एक कम यहाँ पे आ रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास इसके कॉलम्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, डाटा टाइप है और उसकी टाइप्स दी गई हैं। और लास्ट में बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि ये जो हमारे पास डाटा सेट है वो इतनी मेमोरी 667 की भी मेमोरी ये यूटिलाइज कर रहा है इस डाटा सेट जो है, ये वाला डाटा सेट जो है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है सारी की सारी, और उसकी तादाद जो है वो 11 है। कॉलम आपने देखे थे 11 कॉलम थे, 11 के 11 कॉलम्स की टाइप्स जो ऑब्जेक्ट हैं ये देख लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है सबकी। तो ये हमने कुछ बेसिक फंक्शंस अप्लाई कर लिए अपने डाटा सेट के ऊपर। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो हमने क्वेश्चंस ये नीचे लिखे हैं इनको सॉल्व करते हैं और डाटा सेट को कम्प्लीटली इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास जितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। डाटा डॉट डुप्लीकेट, डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट को रन करता हूँ तो हमारे पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डाटा आ गई, एक ट्रू आ रहा है। तो हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डाटा नहीं चाहिए, इसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसी के ऊपर डाटा को अप्लाई कर दूंगा। डाटा अगेन रन करते हैं। तो अब हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड जो हैं ये हमारे पास सेम आ रहे हैं कि ये 3 जो रिकॉर्ड्स हैं ये सेम है। इनको रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए हम एक और मेथड लगाते हैं, डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। रन करते हैं इसको। ये हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 7763 जो हमारे पास डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड्स रिमूव हुए हैं टेम्परेरी हुए हैं, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट करने के लिए अगर मैं इसको दोबारा चेक करूँ, यहीं पे मैं डाटा को चेक कर लूँ, डाटा डॉट डुप्लीकेटेड को चेक करूँ तो ये हमारे पास डाटा रिमूव नहीं हुआ होगा। ये हमारे पास अगेन वो तीनों रिकॉर्ड जो हमने देखे थे डुप्लीकेट थे वो दोबारा आ रहे हैं। तो इनको रिमूव करने का तरीकाकार ये हमारे पास कि हमने जो ऊपर यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स किया है यहाँ पे हमने इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करना है। इसको रन करते हैं, इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने थे। रन करते हैं, ये हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं, इनको इसको रिमूव कर दिया, ड्रॉप डुप्लीकेट्स को उसने रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो हमारे पास डुप्लीकेट्स जो हैं वो नहीं आएंगे। इसको मैं अगेन रन करता हूँ तो अब ये देखिए हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं रहा। इन प्लेस टू करने से अब हमारे पास शीट के अंदर जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो गए हैं, और ड्रॉप डुप्लीकेट्स करने से मैंने दोबारा डाटा को चेक किया है तो हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो ये हमने डाटा के अंदर से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड द नल वैल्यूज इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जितनी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं उनको चेक कर लेते हैं कितनी हमारे पास डाटा के अंदर नल वैल्यूज़ हैं। डाटा डॉट इज नल डॉट इसका सम ले लेते हैं, रन करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ गई है। हमारे पास शो आईडी है, आईडी के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है, कैटेगरी में कोई नल वैल्यू नहीं है, टाइटल में कोई नल वैल्यू नहीं है, डायरेक्टर के अंदर 2381 नल वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से कास्ट के अंदर और रेटिंग के अंदर ये सारी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। अब इस डाटा सेट के अंदर हम नल वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करेंगे। अगर नल वैल्यूज़ को यहाँ पे रिमूव करेंगे या बाई फिल या एफ फिल का फंक्शन लगा के ऊपर नीचे वाले फिल करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, नल वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। इससे पहले जो हमने जितने डाटा सेट के ऊपर काम किया, नल वैल्यूज़ को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फिल करते थे। या तो हम मीन वैल्यू निकाल लेते थे, मीन वैल्यू फिल कर देते थे एम्प्टी नल वैल्यूज़ में, और इसी तरह से हम ऊपर या नीचे वाला जो भी नंबर होता था उसको खाली जगह पे फिल कर देते थे, नल वैल्यू में फिल कर देते थे। यहाँ क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर्स के नेम्स होंगे, कास्ट होगी, तो उसको हम ना उनका मीन ले सकते हैं और ना ही ऊपर नीचे वाले जो नाम हैं उनको मेथड लगा के फिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास डाटा जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हमने चेक कर लिया कि हमारे पास कौन कितनी नल वैल्यूज हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द शो आईडी एंड हु इज़ द कैरेक्टर ऑफ द शो ऑफ होटल पैसिफिक। हमने होटल पैसिफिक की जो शो है उसकी सेल आईडी शो आईडी निकालनी है और उसका जो कैरेक्टर है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सेल ले लेता हूँ। हमारे पास है डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइटल, शो आईडी हमारे पास टाइटल के अंदर है
उसके बाद है करेक्टेड। तो हम यहाँ पे शो आईडी किस में हमने निकालनी है, डॉट इज इन का लगाया, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, कौन से शो का निकालना है हमने, क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए हमारे पास है होटल पैसिफिक है जी। इसको रन करते हैं, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स की बूलियन की फॉर्म में आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसी के ऊपर लगाते हैं और इसी डाटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सेल को रन करते हैं, तो ये हमारे पास होटल पैसिफिक आ गया है और इसकी हमारे पास शो आईडी ये है S2828। ये डायरेक्टर है, मूवी का नेम मूवी है, और उसके बाद हमारे पास शो जो हमारे पास कैटेगरी है वो मूवी है। उसके बाद हमारे पास ये कास्ट आ गई, कंट्री आ गई, रिलीज डेट आ गई। तो हमारे पास कंप्लीट डिटेल टाइप से लेके डिस्क्रिप्शन तक कंप्लीट डिटेल इसकी आ गई इस होटल पैसिफिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ द टीवी शोज एंड मूवीज रिलीज्ड। किसी कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा मूवीज़ और टीवी शोज रिलीज़ हुए थे, उसको हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने ये चेक करना है इन विच ईयर चेक करना है, तो ईयर चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डाटा टाइप चेक कर लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है। पहले वैसे चेक की थी, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमारे पास ये सारी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, हमें डेट और टाइम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स इसके अंदर हम ले लेंगे डेट अंडरस्कोर एन इज इक्वल्स टू PD डॉट टू डेट एंड टाइम, और ब्रैकेट्स के अंदर डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम कहाँ पे आ रहा था, ये रिलीज़ डेट। तो इसको कॉपी करके इसके अंदर लिख लेते हैं रिलीज़ डेट। अब इसको रन करता हूँ मैं, ये हमारे पास डेटा टाइम चेंज हो गया होगा। इसको मैं एक और सेल के अंदर अगेन डाटा टाइप को चेक कर लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो ये हमारे पास नया कॉलम बन गया डेट एंड का। इसके अंदर हमारे पास इसकी पहले जो टाइप थी वो ऑब्जेक्ट थी। तो अब हमारे पास ये मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी जो है वो टाइप ये आ गई है डेट एंड टाइम 64NS। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करके किसी भी ईयर के अंदर मैक्सिमम मूवीज़ और टीवी शोज़ को निकाल सकते हैं। सेल ले लेते हैं नया, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डेट अंडरस्कोर एन डॉट dt डॉट ईयर का हमने चेक करना है, डॉट ईयर का चेक करना है तो हम इसकी वैल्यू काउंट्स कर लेंगे, वैल्यू काउंट्स रन करते हैं इसको। ये अब हमारे पास 2019 के अंदर 2144 मूवीज़ और टीवी शोज़ रिलीज़ हुए थे, मैक्सिमम आ गए हमारे पास। उसके बाद दूसरा नंबर है 2020 का, उसके बाद 2018 के अंदर हुए थे। सबसे कम जो हमारे पास है वो 2010 के अंदर टीवी शोज़ और मूवीज़ रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद अगर इसी को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना हो तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, तो इसी के अंदर मैं लगाऊंगा, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नया सेल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लगा दूंगा डाटा डॉट प्लॉट। इसमें एक पैरामीटर होता है काइंड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने देना है कि हमने अपना जो ग्राफ है वो किस किस्म का बनाना है। तो मैंने बार ग्राफ बनाना है, रन कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है कि हमारे पास 2019 के अंदर 2000 से अबव मूवीज़ और टीवी शोज़ रिलीज़ हुए थे। ये प्रॉपर ग्राफ है जो हमने अभी ऊपर वैल्यूज़ निकाली थी, पहले 2019 था, 2020 था, 2018 था और 2010 के अंदर सबसे कम मूवीज़ और टीवी शोज़ रिलीज़ हुए थे। तो ये हमने बार चार्ट लगा के इसको प्रिंट करवा लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर एक और चार्ट भी होता है पाई चार्ट, वो भी लगा देख सकते हैं पाई। रन करते हैं इसको, तो ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया हमारे पास। इसके अंदर 2020 है, 19 है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा बाहर ही कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास हाईएस्ट मूवीज़ का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी मूवीज़ एंड टीवी शोज़ आर इन द डेटा सेट।
इस डाटा सेट के अंदर कितनी मूवीज़ और टीवी शोज़ हैं। सेल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप बाय का मेथड लगाते हैं ताकि इसको हम काउंट कर सकें। डाटा डॉट ग्रुप बाय इसके ऊपर लगाते हैं, तो हम लगाएंगे कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि कैटेगरी के अंदर टीवी शोज और मूवीज़ हैं। तो कैटेगरी के ऊपर लगाएंगे कैटेगरी डॉट काउंट, रन करते हैं इसको। तो ये हमारे पास इस डाटा सेट के अंदर जो मूवीज़ हैं वो हैं 5359, और इसी तरह से टीवी शोज़ जो हैं वो 2404 टीवी शोज़ हैं इस डाटा सेट के अंदर। तो ये हमारे पास निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो ऑल द मूवीज़ दैट वर रिलीज्ड इन द ईयर 2010। 10 के अंदर वैसे एक ही था, लेकिन मेथड लगा के चेक कर लेते हैं कि कितनी मूवीज़ रिलीज हुई थी 2010 के अंदर। डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स ईयर इज इक्वल्स टू डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डेट एंड जो न्यू कॉलम हमने बनाया था डॉट dt डॉट ईयर। नेक्स्ट हम कंडीशन लगा लेते हैं इसके ऊपर, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी डबल इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे मूवी के साथ। मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल वही वाले हों, जो जैसे ये हमारे पास मूवी है तो वही वाले सेम मैंने लिखे हैं, इसको स्मॉल नहीं लिखा मैंने। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि वो जो टीवी शोज़ हैं वो 2010 के अंदर हो, और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है और वो हो मूवी, तो हमने मूवी लिख लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि एंड दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो है डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स ईयर डबल इक्वल टू 210। अब हमारे पास ये इसके ऊपर कंडीशन लग गई है, इनको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेता हूँ और इसी के ऊपर मैंने डेटा सेट को अप्लाई कर दें ताकि हमारे पास बूलियन की फॉर्म में आंसर ना आए। डाटा को अप्लाई कर देते हैं, प्रिंट करते हैं इसको। अब हमारे पास हमने 2010 में देखा था कि हमारे पास एक ही मूवी है 2010 के अंदर, तो मैं 2013 चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास 13 की जितनी वैल्यू थी वो आ गई। 13 के अंदर हमारे पास कितनी थी, 13 के अंदर हमारे पास 11 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास 2013 का रिकॉर्ड आ गया, 2013 का आ रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो ओनली द टाइटल्स ऑफ ऑल टीवी शोज दैट वर रिलीज इन अमेरिका ओनली। हमने वो वाले शोज़ के टाइटल सिर्फ निकालने हैं जो सिर्फ अमेरिका के अंदर रिलीज़ हुए हैं, किसी और मुल्क के अंदर रिलीज़ नहीं हुए, सिर्फ अमेरिका के अंदर। तो मैं सैले लेता हूँ, सेम ऊपर वाली कंडीशन लगाएंगे, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी डबल इज इक्वल टू, हमने किसके साथ कंपेयर करना, टीवी शोज़ के साथ। तो हमारे पास टीवी शोज़ चेक कर लेते हैं, टीवी शोज़ है या क्या है, टीवी शो है, शोज़ नहीं है, शो है। और नेक्स्ट हमारे पास है एंड सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास वो सिर्फ अमेरिका के अंदर रिलीज़ हुए होंगे। डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कंट्री कहाँ पे हुए होंगे, डबल इज इक्वल टू अमेरिका, और इनको हम कर लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज ताकि इनके ऊपर कंडीशन लग सके। डाटा इसी के ऊपर डाटा को अप्लाई कर देंगे, इसको रन करते हैं। ये हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिस्टेक है जी। ये हमारे पास हमने यूनाइटेड स्टेट्स देना था, अमेरिका नहीं, डाटा सेट के अंदर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स देता हूँ। ये हमारे पास वो वाले टीवी शोज़ आ गए हैं जो सिर्फ अमेरिका के अंदर रिलीज़ हुए हैं, अमेरिका के अंदर चलते रहे हैं टीवी शोज़। टीवी शोज़ आ गए सारे कैटेगरी के अंदर, सारे टीवी शोज़ आ रहे हैं, और ये सारे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 705 जो हमारे पास हैं वो वाले टीवी शोज़ हैं जो सिर्फ अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चलते रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शो टॉप 10 डायरेक्टर्स हु गेव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीवी शोज़ एंड मूवीज़ टू नेटफ्लिक्स। हमने वो 10 डायरेक्टर्स निकालने हैं जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ टीवी शोज़ और मूवीज़ नेटफ्लिक्स को दी हैं। सेल ले लेते हैं यहाँ पे एक, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डायरेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट से हमारे पास सारे ही निकल आएंगे
लेकिन हमें कितने चाहिए, टॉप 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड का फंक्शन हेड और इसके अंदर पास कर देंगे 10। बाई डिफ़ॉल्ट ये 5 होता है, 5 देने थे इसलिए 10 दे देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास टॉप 10 हमारे पास वो वाले डायरेक्टर्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास टॉप टू बॉटम जो 10 टॉप के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मूवीज़ और टीवी शोज़ दिए हैं, ये वो डायरेक्टर्स की लिस्ट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर कैटेगरी इज मूवी एंड डेटा टाइप इज कॉमेडीज और कंट्रीज कनाडा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस लगेंगी। सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो कैटेगरी है वो मूवी होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास है जो कि उसकी जो टाइप है वो कॉमेडी होनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास है कि उसकी जो कंट्री है वो कनाडा होनी चाहिए। सेल ले लेते हैं, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी लेते हैं, डबल इज इक्वल्स टू हमने लेनी है मूवीज़। उसके बाद है सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि उसकी जो डाटा टाइप है, टाइप जो हमारे पास है वो वो कॉमेडी होनी चाहिए। डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइप को चेक कर लेते हैं। टाइप हमारे पास जी ये टाइप है कैपिटल में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टाइप जो हमारे पास है वो कहता है कॉमेडीज़ होनी चाहिए। कॉमेडीज़ के बाद ये हमारे पास 2 कंडीशन हो गई इसके क्वेश्चन की। ये हमारे पास कैटेगरी जो मूवी है और टाइप जो है उसकी वो हमारे पास कॉमेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि उसकी कंट्री जो है वो कनाडा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के अंदर सबसे के अंदर था एंड, तो मैंने एंड का सिंबल लगा दिया। यहाँ पे है और या कनाडा होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास सिंबल होता है ये वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं डाटा, उसी तरह से कंट्री ले लेते हैं। कंट्री डबल इज इक्वल्स टू कनाडा। अब हमारे पास ये 3 कंडीशन हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उनको हमने फुलफिल कर लिया है। इनको तीनों को ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसी के ऊपर डाटा इंप्लीमेंट कर देंगे। ये हमारे पास पहली कंडीशन है, इसका और इसका ट्रू होना ज़रूरी है क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होंगी तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये चल जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर उनकी जो कंट्री है वो कनाडा आ जाए तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये यहाँ पे और का सिंबल है, या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो या ये कंट्री कनाडा हो, तो ये हमारे पास उनकी डिटेल्स आ जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ सेल को, तो ये हमारे पास टाइप में आ गया डॉक्यूमेंट्रीज़। तो हमारे पास यहाँ पे कंट्री कनाडा आ रही है। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई थी। पहली कंडीशन में थी कि हमारे पास जो कैटेगरी वो मूवी हो, बिल्कुल मूवी है। उसके बाद सेकंड जो थी टाइप थी वो कॉमेडी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री आ रहा है, तो ये हमारे पास पहली पूरी की पूरी जो कंडीशन है ये रॉन्ग हो गई। उसके बाद और कनाडा जो कंट्री है वो कनाडा होनी चाहिए, तो कंट्री कनाडा तो इसलिए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उसकी टाइप जो है कैटेगरी मूवी है और उसकी जो टाइप है वो कॉमेडी है, तो प्रिंट हो गया। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, नो इश्यूज़ क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मूवी है और उसकी कंडीशन भी पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही कॉमेडी है, और सेकंड कंडीशन जो है वो भी फुलफिल हो रही है कि कंट्री भी कनाडा है। कनाडा ना भी होता है, दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हो गई तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मैनी मूवीज शोज टॉम क्रूज वाज कास्टेड। कितनी मूवीज़ और शोज़ के अंदर टॉम क्रूज को कास्ट किया गया था इस डेटा सेट के मुताबिक। सेल ले लेते हैं एक, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमारे पास कास्ट में आ जाएगा .str.contains, और इसके अंदर हम कंटेन क्या कर रहे हैं, क्या सर्च करना है हमने, टॉम क्रूज को सर्च करना है। इसी के ऊपर ये क्योंकि हमारे पास बूलियन की शेप में आ रहा है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसी डाटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं इसको, ताकि हमारे पास रियल वैल्यूज आ जाए। ये हमारे पास कह रहा है कैन नॉट मास्क विद नॉन बूलियन अरे कंटेनिंग NA और NaN वैल्यूज़। हमारे पास यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ का एरर है, तो इसके लिए हम इस एरर को रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे NA को और केस को सेंसिटिव कर देता हूँ। NA
को हमने फॉल्स कर दिया। कोई भी हमारे पास जो एनी वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यूज़ को वो सर्च ना करे, और जो केस है वो भी फॉल्स कर दिए कि इंसेंसिटिव ना हो। अब इसको रन करते हैं अगेन। तो ये हमारे पास टॉम क्रूज़ की जिन जिन मूवीज़ में या टीवी शोज़ में वो कास्ट हुआ है वो वाली मूवीज़ आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रेटिंग्स डिफाइंड बाय दी नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने कौन सी रेटिंग्स डिफाइन की हैं वो निकालें। ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डाटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने निकालनी है रेटिंग्स कि कितने किस्म की हमारे पास रेटिंग्स है। तो उसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिक का मेथड लगाएंगे, तो जितनी हमारे पास यूनिक रेटिंग्स हैं वो आ जाएंगी। तो ये हमारे पास यूनिक रेटिंग्स की ये है TVMA PG-13, ये हमारे पास तमाम इसकी रेटिंग्स हैं, और एंड पे हमारे पास इसकी डाटा टाइप है। तो इतनी रेटिंग्स हमारे पास जो है नेटफ्लिक्स के डाटा सेट के अंदर मूवीज़ को और टीवी शोज़ के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ मैनी टीवी शोज़ गॉट द R रेटिंग आफ्टर ईयर 2018। कितने टीवी शोज़ हैं जिनको R रेटिंग मिली है 2018 के बाद। इसमें निकाल लेते हैं। सेल ले लेते हैं नया एक, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी इज इक्वल्स टू टीवी शो एंड डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स रेटिंग डबल इज इक्वल्स टू R एंड डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स ईयर आफ्टर 2018, 2018 के बाद, ग्रेटर देन 2018 के बाद कितनी मूवीज़ हैं जिनको जो टीवी शोज़ हैं जिनको जो रेटिंग है वो R मिली है। इस पूरे को इसी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, रन करते हैं इसको। ये हमारे पास एरर आ गया। ये हमारे पास जितने भी कंडीशंस हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर रखना चाहिए। जब हमारे पास ये ऑपरेटर लगता है तो ऑपरेटर पूरी की पूरी कंडीशन को पढ़ेगा। इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिए, अगेन रन करते हैं। तो ये हमारे पास 2018 के बाद एक टीवी शो है जिसको R रेटिंग मिली है। टीवी शो है, रेटिंग R है, और ये 2018 के बाद 2019 में ये रिलीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ मूवी और शो ऑन नेटफ्लिक्स। किसी भी मूवी और शो का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो निकालना है। वो ले लेते हैं डाटा डॉट ड्यूरेशन डॉट यूनिक। ये हमारे पास वो सारे यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास पूरे डेटा सेट की, लेकिन हमें तो मैक्सिमम वाला चाहिए था। तो उसके लिए हम डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम 2 यूनिट ले लेंगे, एक मिनट का और दूसरा इसको बता रहे हैं हमारे पास जो इसका यूनिट है वो मिनट होगा। उसके बाद हमारे पास है जी, हमने निकाला इसका ड्यूरेशन, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, देख लेते हैं ड्यूरेशन कैपिटल में है या स्मॉल में। ड्यूरेशन कैपिटल में, ड्यूरेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है STR डॉट स्प्लिट, इसके अंदर हम ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं ट्रू, एक्सपेंड कर दें ट्रू। इसको रन करते हैं। अब रन हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं, डाटा डॉट मिनट, हमने निकाला है मैक्स ड्यूरेशन, मैक्स का फंक्शन लगाएंगे और इसको रन करते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम जो मूवी या टीवी शो है उसका टाइम है मैक्सिमम 99 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीवी शोज़। किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टीवी शोज़ हैं, ये निकाल लेते हैं हम। डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी इज इक्वल्स टू टीवी शो स्क्वायर ब्रैकेट, इसी के ऊपर इसको डाटा को अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इस मेथड्स के साथ हमारे पास सारे टीवी शोज़ आ जाएंगे। हमने निकाले हैं कंट्री के,
किस कंट्री के सबसे ज़्यादा टीवी शोज़ हैं। तो मैं लगाऊंगा डाटा डॉट कंट्री डॉट वैल्यू काउंट्स का मेथड लगाऊंगा, तो कंट्री वाइज आ जाएंगे सारे। हमारे पास कंट्री वाइज आ गए। सबसे ज़्यादा हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, उसके बाद इंडिया के अंदर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉर्ट बाय ईयर वाइज। ईयर वाइज इसको सॉर्ट करना है इस डेटा सेट को। डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ बाय, हमने किसके करना है, ईयर वाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और ईयर को हम कर देंगे असेंडिंग को कर देते हैं फॉल्स। इसको रन करते हैं तो ये अब हमारे पास ईयर वाइज आ गया है। 21 2021 से डाउनवर्ड चल रहा है। ये हमारे पास ईयर वाइज सॉर्ट हो गया। ये देखिए आईडी से भी आपको पता चल रहा होगा हमारे पास डिफरेंट आईडीज़ आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि हमने इसको ईयर वाइज सॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस वेयर द कंट्री इज मूवी एंड टाइप इज ड्रामा और कैटेगरी इज टीवी शो एंड टाइप इज किड्स टीवी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हैं चार कंडीशंस की भी दो कंडीशंस। पहली वाली जो है वो कैटेगरीज मूवी एंड टाइप इज़ ड्रामा, या तो ये पूरी एक कंडीशन, दोनों कंडीशन मिला के एक कंडीशन ट्रू होगी, और सेकंड कंडीशन है कैटेगरीज टीवी शो, या कैटेगरी टीवी शो हो और उसके साथ टीवी शो के साथ ये भी लाजमी है कि उसका जो टाइप है वो किड्स टीवी हो। तो ये बेसिकली हमारे पास चार कंडीशन है, चार को हम और की कंडीशन लगा के सेपरेट करेंगे। दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो कंडीशन चलेगी। पहले लेते हैं डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कैटेगरी इज़, पहली कंडीशन थी उसने कहा हमारे पास जो है वो मूवी होनी चाहिए। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। इसी की सेकंड कंडीशन है कि टाइप इसकी ड्रामा हो एंड डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइप उसने कहा है हमारे पास इसकी होनी चाहिए ड्रामा। ये दो कंडीशन हो गई। उसके बाद उसने कहा है हमारे पास और कैटेगरीज टीवी शो, ये पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ वो चेंज करनी है इसकी। दूसरी में हमारे पास है कैटेगरीज टीवी शो, तो यहाँ पे मूवी को टीवी शो कर देते हैं, और इसकी जो टाइप है वो होगी किड्स टीवी। यहाँ पे किसी का इशू है किसी चीज़ का। सबसे पहले किड्स टीवी के स्पेलिंग नहीं ठीक, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, डबल स्क्वायर कॉमास के अंदर, ताकि एरर ना आए। अगेन रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गया किड्स टीवी। सबसे पहली कंडीशन थी टीवी शो हो तो किड्स टीवी हो, ये हमारे पास टीवी शो है, टीवी शो वाला। ये सारे शोज ही आ रहे हैं और ड्रामाज है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अगेन रन करते हैं तो अब हमारे पास जो टाइप ड्रामाज है वो भी आ रही है और किड्स टीवी भी आ रही है। हमारे पास पहली कंडीशन थी कि अगर मूवी हो तो वो ड्रामा हो, उसकी टाइप ड्रामा, ये मूवी है इसकी टाइप ड्रामा है, मूवी है टाइप ड्रामा है। टीवी शो है तो उसकी टाइप किड्स टीवी है। तो ये था आज का हमारा नेटफ्लिक्स के डाटा सेट का कंप्लीट डाटा एनालिसिस। इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक हमारे पास नेटफ्लिक्स की CSV की फ़ाइल थी, उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया, उस डाटा सेट को देख लिया, उसके ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई करके डाटा की रोज़ कॉलम्स या उसकी टाइप्स को चेक कर लिया। उसके बाद उसके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक कर लिया और नल वैल्यूज़ को चेक कर लिया।
तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस थे। जो बेसिक फंक्शंस अगर आपको नहीं आते तो मेरी पांडास की प्लेलिस्ट है, पहले उसको देख लें, उसके बाद इस डेटा सेट को कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।